तुम जरूर उन्हें सब लोगों से ज्यादा जिंदगी का हरीस पाओगे, बल्कि मुशरिकों से भी ज्यादा। उनमें से हर एक ये चाहता है कि काश इसे 1000 बरस की उम्र मिल जाए, और अगर ऐसी उम्र भी मिल जाए तो बचने का जरिया नहीं बन सकती। और अल्लाह उनके सब आमाल को देख रहा है। कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर इस कुरान को नाजिल करता है, जो इससे पहले की किताबों की तस्दीक करने वाला है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और बशारत है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। हमने तुम्हारी तरफ वाज़े निशानियां नाजिल की हैं और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि जब भी वो कोई अहद करते हैं तो उनमें से एक गिरोह उसे फेंक देता है, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आया जो उनके पास मौजूद की तस्दीक करता था, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, गोया वो कुछ जानते ही नहीं, और वो उस चीज के पीछे चले जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत के बारे में फैलाते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज को जो बाबुल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर उतारी गई थी। हालांकि ये दोनों फरिश्ते किसी को भी कुछ न सिखाते थे, मगर ये कहते थे कि हम तो महज आजमाइश हैं, लिहाजा कुफ्र न करो। फिर भी लोग उनसे वो कुछ सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाली जा सके। हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और लोग वो कुछ सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह था, नफा बख्श नहीं। और वो जानते थे कि जो शख्स इसका खरीदार हुआ वो आखिरत में कोई हिस्सा पाने वाला नहीं है। और क्या ही बुरा है वो मुआवजा जिसके एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश वो जानते होते।